10,684 और 8800 पदों के भर्ती विज्ञापन को लेकर नोटिस जारी कर दी गई है। किन जनपदों में आपकी रिटर्न परीक्षा होने जा रही है, वहीं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का रिजल्ट पीडीएफ के साथ में जारी कर दिया गया है। 2 जनपदों की भर्ती प्रक्रिया को पूरी तरह से रद्द कर दिया गया है, जिसकी जानकारी आप लोगों को आज के 2 दिन पहले दी गई थी कि जो आने वाला फाइनल परिणाम है उस परिणाम को रद्द करके दोबारा से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सभी कैंडिडेट को मौका मिलेगा, तो नोटिस जारी कर दी गई है। और 3 जनपदों के आवेदन का लिंक भी एक्टिवेट कर दिया गया है। वहीं बलिया, मऊ, देवरिया, अंबेडकर नगर, सुल्तानपुर, कानपुर जनपद का फाइनल परिणाम, वहीं ईसीसी एजुकेटर भर्ती विज्ञापन में पहले एकेडमी के अनुसार चयन किया जाता था, लेकिन उसके बाद रैंडम लिस्ट का प्रावधान लागू किया गया। अब रिटर्न परीक्षा लागू कर दी गई है। तो अब कैसे कट ऑफ बनाई जाएगी रिटर्न परीक्षा की, संपूर्ण जानकारी मिलेगी आवेदन से लेकर रजिस्ट्रेशन तक की। और आप रिटर्न परीक्षा की तैयारी कैसे करेंगे, वीडियो को पूरा वॉच करिएगा ताकि संपूर्ण जानकारी मिल सके। अगर वीडियो को स्किप कर देंगे आधी अधूरी जानकारी मिलेगी। आइए बात करते हैं विस्तार से। उत्तर प्रदेश में ईसीसी एजुकेटर 10,684 और 8800 पदों के भर्ती विज्ञापन का आज फाइनल परिणाम जारी कर दिया गया पीडीएफ के साथ में। पहले बात कर लेते हैं जिन जनपदों का आज रिजल्ट जारी किया गया है। तो पहला रिजल्ट जारी किया गया है उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद से। बलिया जनपद में 10,684 पदों पर विज्ञापन जारी किया गया था। आवेदन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का रिजल्ट जारी कर दिया गया। सेवा योजन पोर्टल पर ईसीसी एजुकेटर, तकनीकी अनुदेशक, एग्रीकल्चर, नर्सरी एवं गार्डनिंग इंजीनियरिंग एवं वर्कशॉप, एनर्जी एंड एनवायरनमेंट ट्रेड, होम एंड हेल्थ ट्रेड, यानी सभी ट्रेड जो विज्ञापन जारी किए गए थे बलिया जनपद में, उनके रिजल्ट जारी कर दिए गए हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के। अब आप सभी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो होने जा रहा है, यहाँ पे आप सभी देख रहे होंगे, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में 4 मई 2026 के दिन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जाएगा, जिसमें आप लोगों को जो डॉक्यूमेंट लेके जाने होंगे उनमें आपके समस्त शैक्षिक अभिलेख की 2 सेट छायाप्रत होगी, आधार कार्ड होगा, पैन कार्ड होगा। ये मूल शैक्षिक अभिलेखों के साथ अभिलेख सत्यापन हेतु स्वयं अभ्यर्थी दिनांक 4 मई 2026 को जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान पकवाइनार बलिया में प्रातः 10 बजे उपस्थित होना सुनिश्चित करें। तो जो भी कैंडिडेट आवेदन किए थे उनके पास मेल आया होगा, कॉल आई होगी या मैसेज आया होगा। अगर आप सभी के पास अभी तक मेल, कॉल, मैसेज नहीं आया है, आज देर शाम तक का आप लोग इंतजार करिए, या फिर 3 तारीख को दोपहर 12 बजे के पहले पहले जिनके पास मेल, कॉल, मैसेज आएगा उन्हीं कैंडिडेट को 4 मई के दिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में उपस्थिति होना है। सभी कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए क्वालिफाई नहीं कराया गया है। जिनके पास मेल, कॉल, मैसेज आएगा उन्हीं को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में 4 मई के दिन उपस्थित होना है। आप लोग कल दोपहर तक का वेट कर लीजिए, वैसे ज्यादा संभावना कि आज देर शाम तक आप सभी के पास मेल, कॉल, मैसेज आ जाएगा। अभी हम आपको लास्ट में बताएंगे कि आपके पास मेल आता कहाँ पे है, यानी कि आपके स्पैम में आता है, ईमेल पे, या फिर आपको डायरेक्ट मैसेज देखने को मिलता है, किस तरह से मेल आपको चेक करना होगा। लेकिन उसके पहले दूसरा जो रिजल्ट जारी किया गया इसी एजुकेटर भर्ती विज्ञापन का, वो रिजल्ट आप लोगों का सुल्तानपुर जनपद से है। अभी कल की डेट में आप लोगों को जानकारी दी गई थी, बताया गया था कि 2 ऐसे जनपद है जहां की भर्तियां रद्द होना तय है। तो सुल्तानपुर जनपद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी कर ली गई थी, लेकिन धांधली के आरोप लगे थे। वो धांधली के आरोप क्यों लगे थे? क्योंकि भर्ती में रैंडम लिस्ट का प्रावधान लागू किया गया था, पैसों की भी कुछ मांग हुई थी, ऐसी चर्चाएं चल रही थी। तमाम ऐसे कैंडिडेट थे जो आरोप लगा रहे थे कि पैसों की मांग हुई थी। इन सबको देखते हुए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की पूरी प्रक्रिया को रद्द कर दिया गया सुल्तानपुर जनपद में, और सुल्तानपुर जनपद से भी नोटिस जारी कर दी गई। स्क्रीन पे आप सभी देख रहे होंगे आवश्यक सूचना, जिला बेसिक शिक्षा विभाग सुल्तानपुर में ईसीसी एजुकेटर पद हेतु अभिलेख सत्यापन परीक्षण का आयोजन दिनांक 4/5/2026 को प्रातः 10 बजे। स्थान यहाँ पे देख रहे होंगे, क्रम संख्या श्री रामपुरम कॉलोनी, होटल सावित्री ओंकार के पीछे, ट्रांसपोर्ट नगर, पयागीपुर चौराहा, लखनऊ रोड, रेलवे क्रॉसिंग के पास, सुल्तानपुर में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 4 मई 2026 के दिन होने जा रहा है। जो भी कैंडिडेट सुल्तानपुर जनपद से है वह विशेष ध्यान दे, उनके पास मेल आया होगा, कॉल आएगी या फिर टेक्स्ट मैसेज आएगा। अभी पीडीएफ के साथ में न बलिया जनपद का रिजल्ट जारी किया गया है और न सुल्तानपुर जनपद का रिजल्ट जारी किया गया है। अभी पीडीएफ जारी नहीं किया गया है। जिनके पास मेल, कॉल, मैसेज आया होगा उन्हीं कैंडिडेट को 4 मई के दिन उपस्थिति होना होगा इसी एड्रेस पे। और जो आपको डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं उनमें अपने समस्त शैक्षिक अभिलेख पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र हो गया, नवीनतम 2 पासपोर्ट साइज फोटो हो गया, आधार कार्ड, पैन कार्ड हो गया, अन्य सुसंगत समस्त अभिलेखों की मूल प्रति एवं 2 सेट छायाप्रति के साथ में अभिलेख परीक्षण स्थल पर ससमय उपस्थिति होना होगा। और एक बात ध्यान दीजिएगा, जिनके पास अभी मेल, कॉल, मैसेज नहीं आया है, आज देर शाम तक या कल दोपहर तक आप सभी पास मेल, कॉल, मैसेज आ जाएगा। अगर आपको शॉर्टलिस्ट किया गया होगा सुल्तानपुर जनपद में या बलिया जनपद में, इन दोनों जनपदों की नोटिस जारी कर दी गई है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी रिजल्ट जारी कर दिया गया है। वही तीसरा जनपद है जिसका रिजल्ट जारी किया गया है हरदोई जनपद। हरदोई जनपद से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का रिजल्ट जारी कर दिया गया है पीडीएफ के साथ में।
पीडीएफ के साथ में रिजल्ट जारी किया गया है। पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिल जाएगा और टेलीग्राम चैनल से अगर आप जुड़े ना हो तो जुड़ जाइए, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पे जैसे जनपद वाइज पीडीएफ जारी होता है, चाहे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का हो या फाइनल परिणाम का रिजल्ट हो, आप लोगों को पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे ही अपलोड हुआ देखने को मिलेगा। स्क्रीन पे दिखाने से कहीं ना कहीं टेक्निकल इशू आ जाता है यूट्यूब चैनल पे, इसलिए आप लोग टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा कमेंट बॉक्स में, या फिर आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके आप टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाए। वहां पे आप लोगों को हरदोई जनपद का पीडीएफ देखने को मिल जाएगा, वहां से आप लोग अपना नाम सर्च कर सकते हैं। तो ये बात हो गई इन 3 जनपदों के रिजल्ट जो जारी किए गए हैं। अब रही बात अंबेडकर नगर जनपद। देखिए, अंबेडकर नगर जनपद की भी पूरी भर्ती प्रक्रिया को रद्द किया जा सकता है, दोबारा से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के नोटिस जारी हो सकती है, जैसे सुल्तानपुर में देखने को मिला। और पहले आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से ही बताया गया था कि सुल्तानपुर में दोबारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो सकता है या पूरी भर्ती प्रक्रिया रद्द होगी। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए दोबारा से नोटिस जारी कर दी गई सुल्तानपुर जनपद में। अब अंबेडकर नगर जनपद में भी ऐसा देखने को मिलेगा, 90% संभावना यही बताई जा रही है। यही कारण के भी रिजल्ट आप लोगों को देखने को नहीं मिला। और जो कैंडिडेट मऊ जनपद से हैं, मऊ जनपद के कैंडिडेट का रिजल्ट बनके तैयार है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, कभी भी किसी भी समय आप लोगों को रिजल्ट देखने को मिलेगा और आप सभी के पास मेल, कॉल या मैसेज के माध्यम से जानकारी मिलेगी। पीडीएफ बहुत कम संभावना होती है पीडीएफ जारी किया जाए। जो आप लोगों के पास मेल आएगा या कॉल आएगी तो वहां बताया जाएगा कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब है और किस एड्रेस पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जाएगा। तो मऊ जनपद का रिजल्ट तैयार है। इसके साथ साथ में अंबेडकर नगर जनपद की भर्ती रद्द होना तय मान के चलिए। कानपुर जनपद का रिजल्ट फाइनली बनके तैयार हो चुका है, कभी भी रिजल्ट जारी किया जा सकता है। और देवरिया जनपद का रिजल्ट भी तैयार है, कभी भी जारी किया जा सकता है। अब रही बात परीक्षा को लेकर, देखिए सख्त आदेश जारी किया गया है कि जो भी ईसीसी एजुकेटर भर्ती विज्ञापन है, यानी उत्तर प्रदेश के 75 जनपद से विज्ञापन तो जारी किया गया था। इस भर्ती विज्ञापन में आप 10,684 पदों के भर्ती विज्ञापन के इंतजार में हो या 8800 पदों के भर्ती विज्ञापन के इंतजार में हो, अगर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अभी नहीं हुआ है या अभी आपका फाइनल परिणाम जारी नहीं किया गया है 10,684 में या 8800 पदों के भर्ती विज्ञापन में, अगर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हुआ है या फाइनल परिणाम जारी नहीं किया गया है, तो ये मान के चलिए कि 99% संभावना है आपको रिटन परीक्षा से गुजरना होगा, यानी आपको रिटन परीक्षा देनी होगी। और दूसरी बात, जिन जनपदों के अभी आवेदन शुरू नहीं हुए हैं या एक सप्ताह पहले आवेदन शुरू किए गए हैं, अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हुआ है या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है, उन जनपदों में 101% संभावना है कि आपकी रिटन परीक्षा कराई जाएगी। और रिटन परीक्षा अगर कराई जाएगी तो उसी रिटन परीक्षा के नंबर से आपका फाइनल चयन किया जाएगा, जो आपकी फाइनल मेरिट होगी उसी रिटन परीक्षा के नंबर से आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। एजुकेटर भर्ती विज्ञापन में जो परीक्षा पाठ्यक्रम तय किया गया उत्तर प्रदेश के 75 जनपद में, यही परीक्षा पाठ्यक्रम आपको देखने को मिलेगा, जिसमें आप लोगों को बाल देखभाल एवं शिक्षा के 60 अंक होंगे, सामान्य ज्ञान समसामयिकी यानी करंट अफेयर और जीके जीएस के आपके होंगे 20 अंक होंगे, मानसिक क्षमता तर्क शक्ति के 10 अंक होंगे, भाषा हिंदी के 10 अंक होंगे, यानी टोटल 100 अंकों की परीक्षा होगी और 50 प्रश्नों की संख्या होगी, यानी प्रश्न आपके 50 होंगे और अंक जो होंगे 100 होंगे। अभी 2 दिन पहले झांसी जनपद में और झांसी जनपद के साथ साथ में एक और जनपद में परीक्षा कराई गई है, जो जानकारी आप लोगों को पहले दी गई थी, लेकिन परीक्षा में एग्जाम पेपर नहीं मिला है, केवल परीक्षा होने के बाद उस पेपर को जमा करा लिया गया है। तो 50 नंबर की परीक्षा कराई गई है, यानी 50 क्वेश्चन की परीक्षा कराई गई 100 नंबर की, अब उसी नंबर से चयन किया जाएगा। और आप लोगों को अब तैयारी कैसे करनी है इसकी डिटेल में जानकारी आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे दी जाएगी। अगर आप चाहते हैं ईसीसी एजुकेटर भर्ती विज्ञापन में एक सीट पक्की करना तो अभी से लग जाइए। जो आपको क्लासेस वगैरह मिलेंगी, जो पीडीएफ मिलेगा, जो क्विज मिलेगा इस चैनल के माध्यम से, अगर आप उतना कर लेते हैं तो ये मान चलिए कि आपको चयन से कोई रोक नहीं पाएगा, आपका चयन होना ही होना है। क्योंकि अब एकेडमी मेरिट तो यहाँ पे लागू नहीं होगी, केवल आपका चयन किया जाएगा इस सिलेबस के अनुसार। तो इस सिलेबस में टॉपिक वाइज और सिलेबस के अनुसार आपको हर एक टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तैयारी पूरी कराई जाएगी। इसकी जानकारी आज दोपहर या शाम तक आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे दे दी जाएगी। अब यहाँ पे सुल्तानपुर जनपद के कैंडिडेट, बलिया जनपद के कैंडिडेट, मऊ जनपद हो गया, अंबेडकर नगर हो गया, इसके साथ साथ में कानपुर हो गया, और भी काफी ऐसे जनपद हैं, ये सभी कैंडिडेट रिटन परीक्षा के लिए तैयार रहे। आपके जनपदों में परीक्षा होना तय मान के चलिए। जौनपुर जनपद हो गया, यहाँ परीक्षा होना तय है क्योंकि अभी आवेदन प्रक्रिया चल रही है। यानी जितने जनपदों में अभी आवेदन की प्रक्रिया चल रही है या आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है, तो भी आप रिटन परीक्षा की तैयारी में लग जाइए, क्योंकि आपको परीक्षा देनी ही देनी पड़ेगी। काफी ऐसे भी कैंडिडेट हैं, प्रतापगढ़ जनपद हो गया, जौनपुर जनपद हो गया, जो कि भर्ती उनके आईडी पे शो नहीं कर रही है। तो भर्ती शो क्यों नहीं कर रही है, ये आप लोग कभी समझने का प्रयास ही नहीं किए। पहली बात ये जान लीजिए कि भर्ती आपके आईडी पे शो इसलिए नहीं करती है, या तो सर्वर की प्रॉब्लम होती है, और दूसरी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि आपके जनपद में क्या क्वालिफिकेशन मांग गया है। क्या बैचलर ऑफ होम साइंस मांग गया है, या ग्रेजुएशन में होम साइंस मांग गया है, या बीएससी ऑफ होम साइंस मांग गया है, क्या आपकी योग्यता क्या मांगी गई है।
और आप लोग अपने रजिस्ट्रेशन करते समय जब आप रजिस्ट्रेशन किए थे तो क्या आप बैचलर ऑफ होम साइंस डाले थे या आप बीए डाले थे, बीए होम साइंस, क्या आप योग्यता डाले थे? अगर उससे आपकी योग्यता मैच नहीं करेगी तो आपके आईडी पे भर्ती शो नहीं करेगी। और अगर आप लोग रजिस्ट्रेशन आप जाके एडिट करते हैं, एडिट करने के बाद जो आपके यहाँ क्वालिफिकेशन मांगी गई है, या बैचलर ऑफ होम साइंस, ये बीए ऑफ होम साइंस हो गया, यानी ग्रेजुएशन आपका होम साइंस है, या फिर तीसरा कारण क्या हो सकता है कि जनरल कैंडिडेट अगर आप हैं तो आपके 50% नंबर होना चाहिए ग्रेजुएशन में, तो आप इसके लिए मान्य होंगे, नहीं तो बाहर कर दिया जाएगा, यानी भर्ती आपकी आईडी शो नहीं करेगी। ये भी एक कारण है। और अगर आपका ग्रेजुएशन सेकंड ईयर तक होम साइंस है तो भी भर्ती आपके आईडी पे शो करेगी, आपको कोई बाहर नहीं करेगा। इसके पहले काफी ऐसे कैंडिडेट रहे हैं जो चयन जिनका हुआ है। और आप किसी भी जनपद से हो, अब मान लीजिए आप आजमगढ़ से हैं, आप जौनपुर में आवेदन कर रहे हैं तो जौनपुर में आप आवेदन कर सकते हैं। अगर चयन होगा तो आपका जौनपुर जनपद में होगा। उस वक्त कल को अगर आपका चयन आजमगढ़ में होता तो आप आजमगढ़ जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप दूसरे जनपद में अगर आप आवेदन कर दिए, चयन हो गया है, आप अपने जनपद में आवेदन नहीं कर सकते, आप अपने जनपद में भी आवेदन कर सकते हैं। तो आप लोग अपनी आईडी पे जाइए, रजिस्ट्रेशन को एडिट करिए। जब आप एडिट कर लेंगे तो वहां पे जो आपके जनपद में क्वालिफिकेशन मांगा गया है, बीएससी होम साइंस या बीए होम साइंस या बैचलर ऑफ होम साइंस, तो वही आप अपने आईडी पे सबमिट करिए। उसके बाद अपडेट करिए, 24 से 48 घंटे में अपडेट हो जाएगा। उसके बाद आपके आईडी पे आपकी जनपद की भर्ती शो करेगी। बाकी किसी एजुकेटर भर्ती विज्ञापन में लखनऊ जनपद के साथ साथ में मऊ जनपद में 8800 पदों के भर्ती विज्ञापन, और लखनऊ जनपद में 8800 पदों के भर्ती विज्ञापन, गोरखपुर जनपद में 8800 पदों का भर्ती विज्ञापन, इसके साथ साथ में बनारस जनपद हो गया। इन जनपदों के भी आवेदन के लिंक कभी भी किसी भी समय एक्टिवेट हो सकते हैं। इसलिए आप लोग अगर इस जनपद से हैं तो रजिस्ट्रेशन करके आईडी पासवर्ड बना ले। बाकी कुछ और भी ऐसे जनपद है जहां पे आवेदन की प्रक्रिया जल्द शुरू होने वाली है, इसकी जानकारी आज शाम तक दे दी जाएगी। और पेमेंट में वृद्धि को लेकर भी जानकारी आज देर शाम तक दी जाएगी। और इसके साथ साथ में जिन जनपदों की भर्तियां अभी कहीं ना कहीं विवादों में घिरी हुई हैं, चाहे आपका अयोध्या जनपद हो गया, क्या पूरी भर्ती प्रक्रिया रद्द होगी या रिजल्ट को रिवाइज किया जाएगा, इसकी भी अपडेट आप लोगों को आज देर शाम तक इस चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। चैनल पे नए हो, चैनल सब्सक्राइब भी कर लीजिए आप लोग, ताकि आगामी भर्ती विज्ञापन परीक्षाओं की सही सटीक जानकारी मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।